So today we'll be going to revise Tarpan Putpak Vidhi. Last time we finished Anjan Ashchotan Vidhi. So Anjan and Ashchotan are both related to the eye. Similarly, even Tarpan and Puttapak are both related to the eye. Ashchotan is installing of eye drops. Anjan is putting of surma or putting of kajal. Whereas Tarpan and Puttapak is putting the eye into a liquid like substance so that the whole eye is immersed. In the normal course, Tarpan and Putpak we don't do. We have as good as forgotten Tarpan and Putpak. And anyway, it is not something which has to be done daily. That is why Tarpan and Putpak don't find their mention in the Dinacharya Adhyay. तर्पण और पुटपाक ऐसी विधि है जो दिनचर्या अध्याय में मेंशन नहीं की है. दिनचर्या में अंजन कीजिए मेंशन किया है, लेकिन तर्पण और पुटपाक रोज करने को नहीं कहा है. So this is something which is related more to the treatment of the eye, whereas Ashchotan and Ashchotan से भी ज़्यादा अंजन. Anjan is something which is related to keep the eye healthy. इसीलिए दिनचर्या अध्याय में अंजन का वर्णन आता है, लेकिन तर्पण पुटपाक का रोज करने के लिए वर्णन नहीं आता. दूसरा एक चीज ये भी है कि तर्पण और पुटपाक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर से अंजन के जैसे नहीं है. अंजन अभी आप बैठ गए, सलाई उसमें डाल दिया, आपका आंख ऊपर कर दिया, सलाई आंख में घुमा दी, अंजन खत्म. आश्चोदन आंख खोल लिया, 4 बूंद डाल दिए, आंख थोड़ा देर बंद रखी, आश्चोदन खत्म. बट दैट डजंट हैव टू बी द सेम विद तर्पण एंड पुटपाक. तर्पण पुटपाक हैज अ प्रोसीजर. Tarpan Putpak has a procedure. So when you have a procedure, it takes more time and more efforts. So that is why Tarpan Putpak को दिनचर्या में करने को नहीं बोला है. Anyway, we move to the first slide. तर्पण किसको करना चाहिए? तर्पण किसको करना चाहिए? अब तर्पण में करते क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोषक लिक्विड्स जो आंख को पोषण दे, ऐसी चीजों को आंख में इंस्टॉल करते हैं या डालते हैं. ये डालते कैसे हैं वी विल सी. तो तर्पण उनको किया जाता है जिसमें बेसिकली या तो आंख में वात बढ़ा हुआ है या तो आंख में पित्त बढ़ा हुआ है. यूजुअली कफ बढ़े हुए होने पर तर्पण नहीं करते. तो आंख अगर स्तब्ध है, रुक्ष है, शुष्क है या आंख पर कोई मार लगा है, अभिघात, देखो वात के प्रकोप के सब लक्षण या सब कारण है. लॉस ऑफ आईलिड्स, पक्ष्मशातन. लॉस ऑफ आईलिड्स मतलब पक्ष्मशातन, आईलिड्स के जो हेयर हैं वो गिर जाते हैं. दैट इज अगेन अ सिम्टम ऑफ वात. Vision is lost or darkness before the eyes. So if you lose vision, it is either because of Vat or because of Pitta. Darkness before the eyes is again because of Pitta. Eyelids don't join. Your eyelids don't join. वर्त्म पटल एक साथ नहीं आते. Eyelids don't join. So again related to Vat because motion is something Vat controls. Conjunctivitis can be Vat, can be Pitta. Lacrimation. Lacrimation is usually, lacrimation means ज़्यादा आंसू आना. उसके बाद swelling. So only these two, the lacrimation and swelling part, probably relate a little bit to kapha. That too, in these two parts, the kapha is increased. So इसमें अगर तर्पण देना है तो कोई ऐसी चीज का देना है जिससे कफ शरीर आंख से बाहर निकल जाए. और पंचकर्म के बाद तर्पण देना है. पंचकर्म के बाद तर्पण लेना है.
अब तर्पण करते कैसे? तो वही निर्वात चेंबर जिसमें हमने अंजन और आश्वासन किया था, तो ऐसे ही निर्वात चेंबर में पेशेंट को सुलाना है। अंजन के टाइम पे पेशेंट को सुलाने की जरूरत नहीं है, आप बिठा के भी अंजन दे सकते हो। रादर अंजन बिठा के दोगे तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज द पेशेंट सिट्स ऑन अ स्टूल। सो जैसे ही वो आंख पीछे कर देता है, वैसे इमीडिएटली जैसे ही वो आंख नहीं, जैसे ही गर्दन पीछे कर देता है और अगर आप उसके पीछे खड़े हैं तो आपको एक हाथ इजीली उसकी आंखें खोलने के लिए मिल जाता है। लेकिन तर्पण का ऐसा नहीं है। तर्पण में द पेशेंट हैज टू लाई डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम और रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इट इज बेटर दैट his his neck is supported. His neck is supported. So that is why make a person lie down in a निर्वात chamber. यहाँ पर निर्वात का कारण क्या है? अगर बहुत सारा वायु रहेगा तो उसमें उसका जो लिक्विड है वो हिलेगा, प्लस द नेक्स्ट थिंग विच विल हैपन इज उसको ठंडी गर्मी लग सकती है तो वो हिलेगा। तो इसीलिए निर्वात चेंबर में उसको सुलाना है। बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए। तर्पण की एक वेल बनानी है उसके आंख के आजू बाजू 2 फिंगर हाइट की, 2 फिंगर हाइट की। नाउ व्हाट हैपेंस इज टुवर्ड्स योर कनीनक संधि you already have a 1 finger height of the bridge of the nose, and at the apanga sandhi your 2 finger height should match the height of the kaninak sandhi wall. So though it is mentioned 2 finger, it might be only 1 finger for the kaninak sandhi, whereas 2.5 fingers for the apanga sandhi. तो वेल जैसा बनाना है। वेल जैसे बना के उसमें मेडिकेटेड घी लिक्विफाइड करके पोर करना है। तो मेडिकेटेड घी को पहले पतला करना है। अब घी को जब पतला करते हैं तो वी हैव टू कीप इट इन द हीट और कीप इट इन द सनलाइट, तब घी पतला होता है। तो सिंपल है कि अग्नि के पास रखना है घी को, और घी जैसे ही पिघले उसको तर्पण वेल में डाल देना है। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत यह है कि गरम घी नहीं डालें। घी डालने के पहले अपनी उंगली पे, योर उंगली इज द बेस्ट थर्मामीटर। सो अपने उंगली पे डाल के देखिए, बिकॉज इफ यू पुट टू मच ऑफ हॉट थिंग्स, याद है घर्षण, पिछले चैप्टर में देखा था, उष्ण चीजें नहीं हो, घर्षण नहीं हो तो रोग बढ़ जाता है या रोग पैदा हो जाता है। कौन से लेवल तक डालना है कि इवन आपकी आई लैशेस भी डूबी रहे। मतलब 2 मीटर 2 अंगुल का वेल है तो पूरा 2 अंगुल नहीं डालना है, बस आपकी आई लैशेस जो है वो डूब जाए इतने लेवल तक डालना है। फिर उसके बाद कितने टाइम तक रखना है? तो उन्होंने कहा कि अलग अलग टाइम, अलग अलग रोग के हिसाब से अलग अलग टाइम के लिए रखना है। तो 100 से लेके 1000 मात्रा काल तक रखना है। 100 से लेके 1000 मात्रा काल तक रखना है, अलग अलग डिसीज के हिसाब से। So if you see what is one matra kal? Matra kal is somewhere, so 3 matra kal is equal to 2 seconds. ऐसा पकड़ के चलो, 3 matra kal is equal to 2 seconds. So when you say 100 matra kal, it is roughly a minute, 1 minute. And when you say 1000 matra kal, it is roughly 10 to 12 minutes. तो जिसका मतलब यह है कि अलग अलग व्याधि में अलग अलग मिनट के हिसाब से हमको ये रखना है। एक बार मिनट खत्म हो जाए तो फिर उसको साइफन ऑफ कर देता है। साइफन ऑफ कर देना है मतलब उसका जो वेल है, उस वेल के अपांग संधि पे
स्किन और वॉल जहां मिलता है वहां पर एक छोटा सा छेद कर देना है, तो जो भी अंदर लिक्विड है वो बाहर आ जाता है। अब उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे कि लिक्विड बाहर निकाल के फेंक देते थे। टुडे, बिकॉज द घीज हैव बिकम सो कॉस्टली, व्हाट वी कैन डू इज we can collect it in a vessel or we can directly take it out by a syringe. सिरिंज भी यूज करते हैं बहुत लोग वो घी को रीयूज करने के लिए। नाउ आई डोंट वांट टू फॉल इनटू द डिस्कशन इज वेदर reusing is good or reusing is not good. See, there is no direct instruction about reusing given in any of the grantha. So that is why even I have initially used as times. तो उस हिसाब से साइफन ऑफ कर देना है। फिर आंख को कॉटन के फाये से पोंछ लेना है और धूम लेना चाहिए, धूम लेना चाहिए। और ज्यादा ब्राइट चीजों पे नहीं नजर डालनी चाहिए या ज्यादा ब्राइट चीजों को नहीं देखना चाहिए। सो दिस इज हाउ द दर्पण गोज। ये मैंने पहले ही आपको, मतलब जब मैंने अध्याय सिखाया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताया था ना। तर्पण यूजुअली आप दोनों आंखों का एक साथ नहीं कर सकते यूजुअली, बट नाउ डेज देयर आर गैजेट्स। इसमें क्या हो जाता था कि तेल जो है वो आंख पे नहीं आता था, तेल जो है वो एक साइड चला जाता था। अगर आप दोनों आंखों का एक साथ करते हैं तो तेल ज्यादा लगता था और एक साइड पे चला जाता था। बट नाउ विथ वेरियस गैजेट्स you can even do both eyes together. Nowadays we get a silicone eye cap. सिलिकॉन आई कैप जो है उससे आप दोनों आंखों का एक साथ ही कर सकते हो। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दैट इज इंडिविजुअल डिसीजन, बट यू कैन डू अ तर्पण इन बोथ द आईज इन वन पेशेंट साइमल्टेनियसली। तो तर्पण कब कब तक करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि तर्पण का एक सेशन नहीं होता। तर्पण का एक सेशन नहीं होता। तर्पण इज अ सेशन, तर्पण इज अ प्रोसीजर विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेशन। आ जाओ, 2 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ। Tarpan is something which requires a lot of sessions, and that is why it is many times advisable. Of course, if the patient insists, then you will have to do Tarpan in your clinic. But if the patient is ready, you can even ask him to do the Tarpan at home. Nowadays, you get eye cups. Eye cups. Eye cups is nothing. Let me show you what is an eye cup. Eye cup is a cup-like structure, or rather, eye cup is a wine glass-like structure. It is a wine का glass-like structure, जिसमें this is a eye cup. I'm very sorry for the quality of drawing. This is how the eye cup will look. That is why I said it is just like a wine glass. Of course, it is very small in size. तो ये जो आई कप है इससे भी लोगों को तर्पण करने को बोला जाता है। अब इस आई कप से तर्पण करते कैसे हैं? आई कप को मोर देन थ्री फोर्थ जो भी लिक्विड चाहिए उससे भर देते हैं और फिर उस आई कप को पकड़कर आपकी आंख का जो एरिया है वो जहां तक अंदर जा सके उसको अंदर भेज देते हैं और बाद में फिर अंदर आंखों में उन्मेष निमेश मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स करते हैं। ऐसे देखने को जाएंगे तो ये जो
मतलब इसके साथ करते हैं, आई कप के साथ करते हैं, तो यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ liquid to be in contact with the eye. The only difference is that the pressure of the liquid doesn't fall on the eye because in दर्पण हम लेटे हुए हैं और हमारे आंख के ऊपर लिक्विड है, वेयर एज इन आई कप हम बैठे हुए हैं, सामने टेबल पे आई कप रखा है और हमने झुक के हमारी आंख आई कप में डाल दी। तो इसीलिए though the amount of contact is the same, the pressure of the contact is not there in eye cup. तो what I advise is कि ठीक है, जब यहाँ आ पाओ आप आ जाइए, यहाँ पर हम आपका तर्पण फुटपाथ करेंगे। जब आपको यहाँ आना पॉसिबल नहीं हो तो आप उस आई कप से घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे करेंगे तो ऑथेंटिक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जैसे ही टाइम मिले आपको क्लिनिक में आना जरूरी है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टेल द पेशेंट। तो अब ये तर्पण फुटपाथ कितनी देर तक करना चाहिए? तो सबसे पहले आंखों को जब तक शांति नहीं मिले तब तक नहीं करना। मेरे ख्याल से मैंने जब फिजिकली ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि एक पेशेंट आया था मेरे एक फ्रेंड के पास जिसको आंख विजन लॉस हो रहा था रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा की वजह से। तो उसको मेरे पेशेंट ने तर्पण फुटपाथ अंजन अंजन आश्वासन और अंजन दोनों दिए थे। तो ये देने के बाद वो ठीक हो गया। तो फिर उसने पूछा कि सर इस तर्पण और फुटपाथ को कब तक करना है? तो मेरा फ्रेंड बोला जब तक आपको आंख ठीक चाहिए तब तक। So just as people have started taking tablets for diabetes, for blood pressure, for heart, even swasthasya swasthya rakshanam also requires sincerity and discipline. So that is why जब तक आपको आंख ठीक चाहिए तब तक आपको ये करना है। तो आंखों को शांति मिलती है, ability to withstand bright light, ability to withstand bright light. Now, who are you going to do तर्पण देर? ब्राइट लाइट किन किन लोगों के सामने हमेशा आता है? दोज हु आर वर्किंग इन लैब्स, दोज हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर फॉर द होल डे आर एक्सपोज टू बैड लाइट, whereas those who are working as a train driver, those who are working for night driving, even their eyes get light all the night. तो ऐसे लोगों को आप तर्पण कर सकते हैं। Normalcy of size, shape and color of the eye, which again I have not seen, but शायद swelling वेलिंग जाता होगा तो किसी किसी में होता होगा। Absence of a smoky gaze, smoky gaze मतलब धुंधला लगना, तो धुंधला लगना बंद हो जाता है और आंख जो है वो लघु हो जाता है, लघु लगता है। लेकिन जैसे मैंने तर्पण के टाइम पे बोल दिया था कि तर्पण फुटपाथ ज्यादा करके कफज में यूज नहीं होता, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ एक लाइन डाल दी कि अगर आंख को बहुत ज्यादा शांत कर लोगे या बहुत ज्यादा आंख के लिए ट्रीटमेंट करोगे तो वो वात से चल के कफ में आ जाएगा। वातज विकार तो चले जाएंगे लेकिन कफज विकार आना चालू हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट दे से अबाउट तर्पण। नाउ व्हाट इज अ पुटपाक? पुटपाक इज नथिंग, पुटपाक इज नथिंग बट just like a tarpan, it is given to impart strength to the eye. Okay, so बहुत दिन तर्पण करने के बाद आंखों में थकान आ जाती है, तो ये थकान दूर करने के लिए पुटपाक देते हैं। अब यहाँ देखो तर्पण में उन्होंने कोई प्रकार नहीं बताए,
तर्पण में उन्होंने प्रकार नहीं बताए, जैसे आश्चोतन में उन्होंने प्रकार नहीं बताए थे, फिर अंजन में प्रकार बताए थे, वैसे ही इस में तर्पण में कोई प्रकार नहीं है, लेकिन पुटपाक में प्रकार है। पुटपाक में 3 प्रकार हैं: स्नेहन पुटपाक, लेखन पुटपाक और प्रसादन पुटपाक। स्नेहन पुटपाक वात शामक है, वात को कम करने वाला। लेखन पुटपाक जो है वो लैक्रिमेशन, स्वेलिंग, ऐसे अगर एक दो कोई डिसीजेस हैं तो उसमें चलता है। और प्रसादन पुटपाक जो है वो रक्त और पित्त के लिए विशेषकर है। प्रसादन पुटपाक आप दिनचर्या में भी ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है और अच्छे क्वालिटी का काजल है, तो आप जैसे रोज अंजन करते हैं वैसे ही पुटपाक भी आप हर दिन कर सकते हो। अब इस स्लाइड पे हम रुक जाएंगे आज की तारीख में कि पुटपाक बनाना कैसे है। हाउ इज पुटपाक मेड? तो इंग्रेडिएंट जो भी हैं, जो जो भी उस पुटपाक में जाने वाले हैं, मैंने नीचे या आगे कहीं रस भी दिए हैं। तो जो जो भी घटक हैं जिससे वो पुटपाक होने वाला है, उन सब चीज़ों को एक साथ कर लीजिए। फिर एक साथ करके उनको कूटिए। कूटने के बाद एक बेल के फल का बेल के साइज का बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बेल के साइज का बॉल लाइक स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। बिल्व फल के साइज का बॉल लाइक स्ट्रक्चर आप बना दीजिए और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में अंदर, और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को लपेटने के लिए, बॉल लाइक स्ट्रक्चर को लपेटने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के पत्ते बताए। जैसे अगर वातज व्याधि है तो उरुबक का पत्ता, लेखनीय पुटपाक बनाना है तो वट का पत्ता, या प्रसादन वाला पुटपाक बनाना है तो कमल का पत्ता। ये पत्ते क्या हैं? ये पत्ते उस बॉल लाइक बिल्व फल के साइज के जो कूटे हुए द्रव्य है उनको कवर करने के लिए, और उसके ऊपर फिर इस पे स्नेह लगा देते हैं चिपके रहने के लिए, और या तो मिट्टी लगा देते हैं और सुखा लेते हैं। एक बार वो सुखा लिया तो अंदर जो भी है, जो पत्ते हैं, पत्तों का कल्क है, वो वैसे ही अंदर रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार की लकड़ियों से धुआं जला के इन कंडों को, इन बॉल्स को आपको उस आग में डाल देना है जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाए। जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाए मतलब बिल्कुल गर्म। और उसके बाद उसको बाहर निकाल के उसका ठंडा करके फिर वो जो अंदर कल्क है, अंदर जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जूस निकाल लेना चाहिए, उनका जूस निकाल देना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी स्टॉप टुडे।